तो दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल में एक ही बात चल रही है। कुछ गिर रहा है और कुछ बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है और यूएस का डेट बढ़ रहा है। 34 ट्रिलियन, इंडियन रुपी में नहीं, डॉलर में। 34 के बाद में कितने जीरो? 34 जीरो 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 में भी काउंट भूल गई, इसे 12 जीरो। तो दोस्तों, यूएस जो कि एक सुपर पावर है, जब वो हिलता है तो उसके झटके हमें यहाँ बैठे भी महसूस होते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी नौका को बंद कर देना चाहिए और एक जगह रुक जाना चाहिए, या फिर हमें अपना डायरेक्शन बदलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, तो इस माहौल में, इस बदलती हवा में हमें अपनी नौका को रोक कर शांत बैठ जाना है, या फिर अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रहकर डायरेक्शन बदलकर फुल स्पीड में आगे? मेरे नेबर का बेटा गोलू जब भी क्रिकेट खेलने जाता है और सामने वाला बॉलर बाउंसर फेंकता है, तो वो क्या करता है? वो खेलना नहीं रोकता है, बल्कि हेलमेट पर एक और नया कुशन लगा लेता है और फुल फोर्स के साथ उस बाउंसर को फेंकता है। तो आज हम भी ऐसे एक बाउंसर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाएं। इंडिया का एक्सपोर्ट नियरली 21 से 22% उसकी टोटल जीडीपी का है। उसमें से केवल 18% एक्सपोर्ट वो यूएस को करता है और इंडियन इकोनॉमी जीडीपी की ग्रोथ रेट नियरली 6% है। तो क्या आपको लगता है जो हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, हम अपनी ट्रेन को पटरी पे ही ले जाएंगे। ये जो शॉर्ट टर्म हवा के झोंके आ रहे हैं, तूफान आ रहा है, वो हमें कुछ देर के लिए स्लो करेगा, लेकिन रोकेगा नहीं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस टिकट खरीदने का तरीका सही चुनना हो। आप सबने एसआईपी का नाम सुना होगा और जानते भी होंगे एसआईपी क्या है। तो आज मैं आपको उसके जुड़वे भाई से मिलाती हूँ। एसटीपी, एसआईपी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहीं पर एसटीपी है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। दोनों में अंतर क्या हुआ? एसआईपी में बैंक से हर महीने हमारा फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है, वहीं पे एसटीपी में हम एक लमसम अमाउंट एक लो वॉलेटाइल फंड में शिफ्ट कर देते हैं, यानी लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या कुछ इसी तरह के दूसरे फंड, उनमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर वहां से पीरियोडिकली पैसा हमारे वॉलेटाइल फंड यानी इक्विटी में शिफ्ट होते रहता है। ये पीरियोडिसिटी मंथली भी हो सकती है, वीकली भी और क्वार्टरली भी हो सकती है। इसका फायदा है ये है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक हाई रेट पे नहीं होता है। जब मार्केट लो हो तो हमें ज्यादा यूनिट मिलती है और मार्केट हाई हो तो हम कम यूनिट लेते हैं, और इस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही वैल्यू देते हैं एवरेज आउटिंग पर। लास्ट ईयर मिड 2024 में गोलू ने लमसम 4 लाख इन्वेस्ट कर दिया और कुछ दिनों बाद ही मार्केट डाउन हो गया, 10% गिर गया। गोलू की सूरत एकदम रोनी सी बन गई। वही मोलू ने अपना पैसा लमसम लिक्विड फंड में लगाकर वीकली स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट किया और वो आज भी प्रॉफिट में है। तो जहां गोलू दुखी है, वही मोलू बहुत खुश है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है वॉलेटाइल मार्केट में। जब आप एसटीपी का रूट अपनाते हो तो इस तरह धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। लेकिन पेशेंस के साथ प्रोसेस भी बहुत मायने रखता है। इन दोनों का कॉम्बो ही हमें एक साथ जिताता है। एमफी 2024 की रिपोर्ट के हिसाब जिन्होंने स्टैगर इन्वेस्टमेंट किया है, उनका रिटर्न 8 से 10% कंपैरेटिवली ज्यादा है जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है इन अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। गोलू के पास 4 लाख रुपए है और उसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने मुझसे सलाह मांगी और मेरी सलाह के अनुसार उसने उस पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। लिक्विड फंड यानी बैंक एफडी जैसी सिक्योरिटी, क्योंकि ये काफी लो वॉलेटाइल होता है। अब वहां से वो हर महीने या हर वीक अपने पैसे ट्रांसफर कर सकता है। किसमें? इक्विटी फंड में। उसने 3 इक्विटी फंड चूज किए डिफरेंट कैटेगरी के। एक उसने लिया मिड कैप जो कि थोड़ा वॉलेटाइल है लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड। दूसरा उसने लिया स्मॉल कैप जो कि वेरी हाई वॉलेटाइल है, उसमें काफी ऊपर नीचे उलट पुलट हो सकती है, लेकिन इस एसटीपी के रूट की तरह वो रिस्क मैनेज कर सकता है।
तीसरा उसने लिया फ्लेक्सी कैप, जहां पर फंड मैनेजर ही मार्केट को भागकर अपने फोलियो को चर्न कर सकता है और ये तीनों फंड में वो पैसे ट्रांसफर कर सकता है लिक्विड फंड से। वो चाहे तो फंड को कम या बेसी भी कर सकता है। तो भाइयों, एसटीपी जहां हमें हमारे रिस्क को कम करती है, वहीं पर हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। हम पीरियोडिसिटी भी चूज कर सकते हैं, अमाउंट भी चूज कर सकते हैं और टारगेट फंड भी चूज कर सकते हैं। गोलू पूछ रहा है मुझसे कि 3 अलग अलग फंड में क्यों डालना है। गोलू, तुम खाना खाते हो तो खाली रोटी खाते हो या रोटी के साथ सब्जी दाल भी रहती है? बैलेंस डाइट जरूरी है ना। वैसे हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना चाहिए, ताकि इस साइक्लिकल इंडस्ट्री में जब एक सेक्टर ऊपर हो या एक कैप ऊपर हो, दूसरा कैप नीचे हो, तो हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस में रख सके, ताकि एक गिर भी जाए तो दूसरा उसे संभाले। एडिटर जी, यहाँ पर आप एक डायग्राम दिखा दीजिए ताकि व्यूअर समझ सके कि एक बास्केट, लिक्विड फंड की बास्केट से 3 अलग अलग रास्ते से कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और प्लीज कृपया करके एक ग्राफ भी दिखा दीजिएगा कि एसटीपी की रूट से कैसे हमारे यूनिट का एवरेज कॉस्ट कम हो सकता है गिरते चढ़ते मार्केट में। मतलब एकदम सेफ से शुरू करो और धीरे 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 ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहो। जैसे कि हम छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल में पहले एक शैलो वाटर में प्रैक्टिस कराते हैं, फिर धीरे धीरे वो डीप की ओर जाता है और ग्रो करता है। सिमिलर इसी तरह से एसटीपी को यूज करके हमें अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट केवल नंबर का गेम नहीं, ये नंबर से ज्यादा इमोशन का गेम। जब हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा गिर जाता है, हम डर जाते हैं और इमोशन में आकर गलत डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पर जब हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर बढ़ जाता है, यानी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है, तब हम लालच में आ जाते हैं और उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो एसटीपी हमारे दोनों इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारे यूनिट कॉस्ट को एवरेज आउट करता है। हम सब दिवाली, ईद, त्योहार मनाते हैं, उस समय माँ बहुत सारे पकवान बनाती है। तो क्या सारे पकवान एक दिन बन जाते हैं? नहीं। जो पकवान लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे बर्फी हुई मावा की, पेड़ा हुआ, गुजिया हुआ, वो मम्मी 2-4 दिन पहले बनाकर रखती है, रोज एक एक मिठाई बनाती है। और जो पकवान जल्दी खराब हो जाने वाले, उन्हें एकदम लास्ट में त्योहार के दिन या जस्ट एक दिन पहले बनाते, ताकि वो एकदम फ्रेश रहे। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग भी पकवान बनाने के जैसे ही, उसे धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना होता है। तो हमारा प्लान लॉन्ग टर्म का है, 5 साल, 10 साल, 15 या 20 से 30 साल भी है। तो हमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से नहीं घबराना है और लॉन्ग टर्म विजन रखना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पकाते हुए अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बनाना है और उसे कंपाउंड होते रहना है। सेबी 2024 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट ने 12% प्लस रिटर्न दिया है ओवर लास्ट 10 इयर्स में, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल क्रैशेस। दोस्तों, मार्केट की हवा कभी भी बदल सकती है, कभी तेज, कभी स्लो, कभी धुआंधार, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी को भी उसके अनुसार रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी चलती रहेगी, हमारे इन्वेस्टमेंट की जिंदगी की जर्नी भी चलती रहेगी। बस हमें एक समझदारी से एक सही प्लान और स्मार्ट वे में उसे कंटिन्यू रखना। जब कोई तुम्हारा दोस्त या कोई रिश्तेदार कहे कि मार्केट तो अभी बहुत रिस्की है, तुम स्माइल के साथ, विजयी भाव के साथ कह सकते हो, मार्केट रिस्की नहीं है क्योंकि मैं एसटीपी कर रहा हूँ। याद रखो, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसे बनाने नहीं है, उनको बनाए रखना भी है। तो पेशेंस, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा, ये अगर आपके इन्वेस्टमेंट की सोच को एक नया एंगल दे रहा हो, एक नई एज दे रहा हो, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक करें। और आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक एसटीपी प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एसटीपी प्लान लिख के मुझे कमेंट करें, ताकि आप अपना और अपनों का पैसा सुरक्षित वे में आगे बढ़ा सकें।